नमस्ते। चलिए आज गैविन मैक्सवेल की लिखी एक सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है एक इंसान और उसके एक बहुत ही अनयूजुअल पेट की, जो कोई कुत्ता बिल्ली नहीं बल्कि एक ऑटर था। तो जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने ऐसे पालतू जानवर के बारे में सोचा है जो किसी पुराने जमाने के छोटे से ड्रैगन जैसा दिखता हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन हमारी कहानी का जो हीरो है मिसबिल, उसके लिए शायद यही सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। कहानी की शुरुआत होती है दक्षिणी इराक के कैमूसफेरना से, जहां हमारे लेखक के दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है कि क्यों न एक कुत्ते की जगह एक ऑटर को पाला जाए। उनके दोस्त ने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया, ये बताकर कि वहां के टाइग्रस मार्शस में तो ऑटर्स बड़े आम हैं और लोग उन्हें पालते भी हैं। तो यहीं से कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है, इराक में एक ऊदबिलाव। अब देखना यह है कि लेखक को ये अनोखा दोस्त मिला कैसे। कई दिनों के इंतजार के बाद लेखक के दोस्त का मेल तो आया, लेकिन उसके साथ जो आया उसने सारा माहौल ही बदल दिया। दो लोग एक बोरा लेकर आए थे और वो बोरा बीच बीच में छटपटा रहा था। जाहिर है सस्पेंस तो बढ़ना ही था। और फिर वो मोमेंट आया, जैसे ही बोरा खुला उसमें से एक ऐसा जीव निकला जिसे देखकर ऑथर को लगा जैसे कोई छोटा सा मध्ययुगीन ड्रैगन सामने आ गया हो। और यही फर्स्ट इंप्रेशन इस दोस्ती को इतना खास बना देता है। लेखक ने उसका नाम रखा मिसबिल, या प्यार से मिस। अब देखिए, पहले 24 घंटों तक मिस न तो हॉस्टाइल था और न ही फ्रेंडली। वो बस चुपचाप अलग थलग सा रहा। पर ये तो बस शुरुआत थी, कहानी तो अभी बाकी थी। ऑथर इस कनेक्शन को थ्रॉलडम कहते हैं, मतलब एक ऐसा गहरा, ऐसा कैप्टिवेटिंग बॉन्ड जो एक ऑटर और उसके मालिक के बीच बन जाता है। एक ऐसा ऑब्सेशन जो आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है। चलिए अब मीज की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, खास तौर पर पानी को लेकर उसके जुनून को देखते हैं। सच कहूं तो बाथरूम उसके लिए किसी सल्तनत से कम नहीं था। और ये सीन उसकी इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। बाथरूम में घुसते ही 1 मिनट से भी कम टाइम में उसने नल चलाना सीख लिया, कभी पानी की हल्की धार के लिए तो कभी फुल स्पीड में पानी चलाने के लिए। मिसबिल बहुत ही ज्यादा प्लेफुल था। वो घंटों तक बाथटब में डुबकियां लगाता रहता, अपने पेट पर कंचे रखकर उनसे जगल करता और रबर की गेंद के साथ तो ऐसे खेलता जैसे कोई 4 फुटेड सॉकर प्लेयर हो। ऐसा लगता था जैसे पानी को लेकर मिस की अपनी ही कोई फिलॉसफी थी। उसके हिसाब से रुका हुआ पानी बेकार और इरिटेटिंग था। उसे तो बस पानी को छपछपाना और बहाना ही पसंद था। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक मोड़। अब बारी थी मिसबिल को बसरा से लंदन ले जाने की, और ये सफर किसी एडवेंचर से कम नहीं था। बहुत मुश्किल और तनाव से भरा हुआ ये कि ब्रिटिश एयरलाइन ने पेट ले जाने से मना कर दिया, तो लेखक को पेरिस की फ्लाइट बुक करनी पड़ी। एयरलाइन की एक शर्त थी, मिड्स को 18 इंच स्क्वायर से बड़े बॉक्स में नहीं रख सकते, तो उसके लिए एक स्पेशल बॉक्स बनवाया गया। फ्लाइट से ठीक 1 घंटा पहले ऑथर ने मिस को बॉक्स में रखा, लेकिन जब वो लौटे तो बॉक्स में बिल्कुल सन्नाटा था, और जब उसे खोला तो अंदर एक भयानक मंजर था। मिस ने गुस्से और डर में बॉक्स की पूरी लाइनिंग फाड़ दी थी और खुद को घायल कर लिया था। और फिर प्लेन में जो हुआ वो तो किसी फिल्म से कम नहीं था। जैसे ही लेखक ने बॉक्स का ढक्कन खोला, मिस बिजली की रफ्तार से बाहर निकला और पूरे प्लेन में गायब हो गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, कोई चिल्लाया चूहा चूहा। इसी अफरा तफरी के बीच एक एयर होस्टेस थी जिन्होंने लेखक की मदद की। उन्होंने बड़ी शांति से कहा कि आप अपनी सीट पर बैठिए, मैं आपके जानवर को ढूंढकर लाती हूँ। और कुछ ही देर में उन्होंने मिस को ढूंढकर वापस लेखक की गोद में रख दिया। तो उस मुश्किल सफर के बाद अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। देखते हैं कि मिसबिल ने लंदन जैसे बड़े शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे की। लंदन की सड़कों पर घूमते घूमते मिस ने कुछ बड़ी ही अजीब कंपल्सिव हैबिट्स बना ली। वो बिल्कुल वैसे ही खेलता था जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए पेवमेंट पर खेलते हैं। हर पेविंग ब्लॉक के ठीक बीच में पैर रखना, या फिर हर 7वीं रेलिंग को छूकर भागना। अब सवाल ये उठता है कि लंदन के लोग, जिन्होंने शायद ही कभी कोई ऑटर देखा हो, वो मिस को देखकर क्या सोचते होंगे? अरे, लोगों के गेसेस की लिस्ट्स तो बहुत ही मजेदार थी। किसी ने उसे बेबी सील कहा, तो किसी ने स्क्विरल, वॉलरस, हिप्पो, यहाँ तक कि किसी ने तो उसे ब्रोंटोसॉर भी कह दिया। लेकिन ऑटर नहीं, वो किसी ने नहीं कहा। तो चलिए इराक से लेकर लंदन तक के मिसबिल के इस अनोखे सफर और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को एक नज़र में फिर से देखते हैं।
मिज का सफर वाकई कमाल का था। इराक में वो एक अनजान जीव था जो धीरे धीरे लंदन में एक चंचल और मशहूर अजूबा बन गया। हाँ, उसका सफर चुनौतियों से भरा था, पर हर मुश्किल के बाद उसकी समझदारी और शख्सियत और भी ज्यादा निखर कर सामने आई। और कहानी का अंत इस मजेदार सवाल पर होता है। सड़क पर गड्ढा खोद रहा एक मजदूर लेखक से पूछता है, सुनिए मिस्टर, ये आखिर है क्या चीज? और ये एक सवाल पूरी कहानी के चार्म और उसकी अब्सर्डिटी को परफेक्टली कैप्चर करता है और हमें एक मुस्कान के साथ छोड़ जाता है।